हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम रविंदर सिंह है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा और आप लोग अगर नहीं जानते तो आप लोग इस बात को जरूर जानिएगा कि अभी हमारी जो आज की क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को दे दिया गया है। एक स्पेशल पहल आप लोगों के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन को और इजी बनाया जा सके और अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है, जिसके लिए मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट 200 क्वेश्चंस की आप लोगों को एक सीरीज करा रहा हूं, जिसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। अगर आप में से कोई भी हमारा दोस्त, छोटा भाई बहन जो भी प्रिपरेशन कर रहे की जो भी अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, अगर उन्होंने लास्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर उन लेक्चर्स को देखिएगा, जिससे आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जाम्स में काफी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोग इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अपने कमेंट्स अच्छे करते हैं और अगली जो सीरीज है वो किस चैप्टर की चलाई जाए वो भी कमेंट सेक्शन में देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अभी जैसे जैसे आज का तीसरा लेक्चर है, फिर आपको चौथा और पांचवा लेक्चर और मिलेगा, फिर हम उसी हिसाब से आपके सेशंस को बनाएंगे और जिससे कि आप लोगों को जो है आपकी डिमांड के हिसाब से, जो हमारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उनकी डिमांड को देखते हुए हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए आप लोगों के साथ सेशन को शुरुआत करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पार्ट नंबर 2 हो चुका है, यानी कि आज की क्लास पार्ट नंबर 3 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से जितने भी लर्नर्स हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर स्पेशल कोर्सेज को देख रहे हैं तो आज इसका लास्ट डेट है, यानी 50% के साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन का अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आप रविंदर सर कोड का यूज करेंगे। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने आपको फ्री दिया जा रहा है, यानी 50% जो है आपको ऑफ मिल रहा है 3644 के प्राइस पर। और इस तरीके से अगर 24 मंथ्स के ऊपर जाते हैं तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन में 12 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलता है 4373। इसमें भी रविंदर सर कोड का यूज करेंगे। मेरे कुछ स्पेशल बैचेस जो है वो CHSL बैच के लिए स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अभी मेरी एक ही क्लास हुई है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर भी आज की डेट में 50% का डिस्काउंट है। और CGL विजयपथ बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी आपको रविंदर सर कोड का यूज करना है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सारे एजुकेटर्स आपको इसमें मिलेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से क्लासेस लगी हुई हैं, आप तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ ट्रिपलेट यहां पर सेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इस ट्रिपलेट का डिस्कशन मैं हर एक सेशन में आपको करता हूं कि इन ट्रिपलेट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोग जो है हमारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाएं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो वहां पर आपको स्ट्राइक करेंगे और किस तरीके से इन वैल्यूज को देखते हुए आप राइट एंगल ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। तीनों के तीनों लेक्चर्स में, फर्स्ट, सेकंड और आज का थर्ड लेक्चर में, मैं बार बार इस स्लाइड को क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। आज का जो सेशन है थोड़ा सा अच्छा रहेगा और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, तो थोड़ा सा लेवल को हम लोग बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर की अगर थर्ड क्लास है तो उसमें हम बढ़िया कंटेंट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है, एक बार जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को आप अपने हिसाब से जो है 1.5 की स्पीड पर, ठीक है, या आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के कवर कर सकते हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर जो है ना एज अपने कॉपी में नोट बना के जरूर रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखो सर। साइन थीटा की जो वैल्यू है, आप बोलेंगे सर जो साइन थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास 2/√13 है, 2/√13 है। और हम सभी को पता है कि सर साइन जो वैल्यू होती है वो लंब बटे में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होती है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लें, बहुत आराम से चीजों को समझा रहा हूं ताकि हर एक बच्चा जो है वो चीजों को क्लास में अगर आ रहा है तो फॉलो कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है आपको समझाना। ठीक है, हमें तो चीजें कितनी क्लियर है कितनी नहीं है वो बात की बात है, आपको चीजें समझानी है। परपेंडिकुलर सर 2 है, हाइपोटेनियस √13 है, तो √13 का स्क्वायर 13 बनेगा, 13 में से √2 का यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 9, और 9 के हिसाब से बेस कितना बन जाएगा 3। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें पता लग चुकी हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, लंब, कर्ण और आधार क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे सर यहां लिखेंगे 3, वही टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे में आधार यानी 2/3 प्लस √13, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे में कर्ण यानी कि √13। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण, -3। और टेन थीटा की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है,
तो आप यहां पर बोलेंगे सर अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करके सर 3 से 3 कटेगा, √13 से √13 कटेगा, तो ऊपर 2 + 2 कितना हो गया 4, 2 + 2 4 हो गया, √13 से √13 ये भी कट गया, 3 से 3 ये भी कट गया, तो सर नीचे कितना हो गया 3 - 2, यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या बनेगा 4, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को इसके अंतिम चरण तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने वैल्यू के ऊपर है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्मेशन बनती है जहां पर एंगल का सम 90 डिग्री के हिसाब से या कुछ और एजम्पशन लगा के हम चीजों को सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कॉस 8, 24, 60, 66, 82, नीचे 82 है, 66 है, 60 है, 8 है, 24 है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी जैसे साइन और कॉस, जैसे मान लो ऊपर लिखा है साइन 17 और नीचे लिखा है कॉस 73, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में अगर साइन और कॉस रखे हुए और दोनों का सम एंगल का 90 है तो ये वैल्यू हमेशा कट के 1 आ जाती है। क्यों? क्योंकि साइन को चेंज करोगे कॉस में, कॉस को चेंज करोगे साइन में, तो 90 डिग्री के सम के हिसाब से हमेशा वैल्यू 1 बन जाती है। तो आपको यही करना है। तो मैंने बोला कि सर कॉस 8 डिग्री और साइन 82 डिग्री, सम 90 है, तो इसको मैं काट सकता हूं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल काट दीजिए। 24 डिग्री और 66 डिग्री एक दूसरे के सम 90 बन रहा है, कट जाएगा। उसके बाद 66 डिग्री और 24 डिग्री ये भी कैंसिल आउट होगा, और 8 डिग्री के साथ 82 डिग्री भी कैंसिल आउट होगा। तो ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही हैं। ऊपर बचता है कॉस, नीचे बचता है साइन। कॉस बाय साइन का मतलब होता है कॉट। तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू के लिए tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है वो बनने वाला है 1/√3, यानी सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं, चीजों को समझाना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखो, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। जिस स्टूडेंट को, जिस विद्यार्थी को इसका नॉलेज होगा वो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेगा, और जिसे ये बात नहीं पता होगी वो समय लगाएगा। तो आप लोग अगली बार से ध्यान रखेंगे, अगर आपको नहीं पता तो सर कॉस की पावर 6 साइन की पावर 6 जो होता है वो होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस में k टाइम्स ऑफ, प्लस में k टाइम्स ऑफ, ये है साइन स्क्वायर 2 अल्फा। देखो, अगर हम साइन स्क्वायर 2 अल्फा की बात करते हैं तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे सर ये हो जाएगा k साइन 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लिखा बराबर में इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब आप काम करिए सर, इस 1 से इस 1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इस -3 को उधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा k इंटू में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो सर 4 साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ठीक है जी, k का ऐसी, ये 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग है 4, और ये वैल्यू उधर आके प्लस हो जाएगी, तो 3 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट हो रहा है, यहां रह गया k इक्वल टू कितना हो गया, उधर रह गया 3। ठीक है, और ये 4 जाके नीचे चला जाएगा, तो 3/4, यानी कि जो करेक्ट आंसर बनेगा वो k का वो कितना आ रहा है 3/4। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 का जो रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए, उसी के बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और रखते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, थीटा एक एक्यूट एंगल है, tan थीटा इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ द कॉट थीटा। जो tan थीटा है वो 3 गुना है कॉट थीटा के बराबर। तो आपको भाई इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
चलो फटाफट से एक बार देखो जरा क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से बताइएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द कॉट थीटा, यानी कि टेन थीटा जो है वो 3 टाइम्स है किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ द कॉट थीटा। देखो अगर आपको ये बात पता होगी कि सर जो टेन थीटा और कॉट थीटा अगर 3 टाइम्स है तो थीटा की वैल्यू, यानी कि यहां पर अगर आप बात करोगे तो इसको या तो आप ऐसे कर लीजिए सर टेन थीटा इज इक्वल टू 3 में कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हो 1090 - थीटा। ठीक है, 1090 - थीटा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 10 को 10 से कंपेयर करते हो तो थीटा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 90 - थीटा। ठीक है, वैसे तो आपको मैं बता दूं अभी कंसेप्ट क्या है, तो ये बनेगा 270 माइनस में 3 थीटा। ठीक है, तो 3 थीटा को इधर लेके आओगे, या फिर एक काम करिए, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे करिए सर टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये नीचे आएगा तो बनेगा कितना, कॉट, और कॉट ऊपर जाएगा तो टेन, तो बेसिकली जो टेन स्क्वायर है ना, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि टेन स्क्वायर बराबर में कितना हो गया 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से कितना 60 डिग्री। ठीक है, यानी टेन थीटा जो है वो √3 बन जा रहा है। कैसे सर, कॉट को अगर नीचे लेके आओगे तो ये कॉट हो जाएगा और कॉट ऊपर जाएगा तो 10 × 10, टेन स्क्वायर बराबर में 3, तो टेन थीटा बराबर 60, तो 60 आ गई वैल्यू। तो बस 60 डिग्री अगर वैल्यू आ चुकी है तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4 प्लस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3 यानी कि 4/3 माइनस 1/2, और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का मतलब 1/3। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर इधर 3 है, यहां पर भी, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 6 है, सभी का एलसीएम कितना बनेगा 12, 12 आ गया। 4 तिया 12 यानी 3 गुणा में 3 9, 3 चौक 12 यानी 4 गुणा 4 16, माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है जी, 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 में से 2 जाएगा 23, तो 23/12, 23/12 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है 23/12, यानी कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या है भाई आई थिंक जैसे देखो यहाँ 22/12 है, यहाँ 23/11 है, यहाँ 23/8 है, तो यहाँ पर 23/12 लिखना चाहिए था ना शायद। तो इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, 23/12 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोगों का भी यही आया होगा आई थिंक। ठीक है ना, तो कोई टफ नहीं है, मतलब चीजें आसानी है, तो इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, सेक थीटा प्लस, देखो आज की क्लास हमारी जो है ना थर्ड क्लास है, थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं इस उम्मीद से पेपर जो है आपके लिए लेक्चर तैयार करता हूँ कि आप लोगों ने जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको आपने देखा होगा, समझा होगा, और उसके हिसाब से भी आप चीज़ों को कर रहे होंगे। अगर आप अपने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर या जो भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं, अगर आपने इसको सीक्वेंस वाइज नहीं कवर किया हुआ है और आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा सिखाया जा रहा है, तो आप जरूर जो है उन लेक्चर्स को स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो सके कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो जैसे कि आपको दिख रहा है कि सर ये कॉस थीटा प्लस में सेक है, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा ऐसे ही लिख लो। ठीक है, और सेक थीटा को आप 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हो, आगे पीछे कहीं भी लिख दो एक ही बात है। तो कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि कितना हो गया 5/2। अच्छा 5/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे कर सकते हो, है ना। तो आपको दिख रहा है कि सर जो कॉस थीटा की वैल्यू है, ठीक है, जो कॉस थीटा की वैल्यू वो 2 दिख रही है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर एक काम करो, जैसे कि अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं, सेक थीटा का सेक थीटा ऐसी रख लो, सेक थीटा का सेक थीटा ऐसी, कॉस की जगह 1/सेक, तो यहां से ज्यादा बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, सेक थीटा का सेक थीटा एज इट इज, कॉस की जगह 1/सेक, 5/2 को लिखोगे 2 2 जा 4, 1/2। तो यहां से जब कंपैरिजन करोगे तो कंपैरिजन करके आपको समझ में आएगा कि सर सेक थीटा की वैल्यू 2 आ रही है, और यहां से भी आपको सेक थीटा की वैल्यू 2 दिख रही है। तो सेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, अभी सेक थीटा इक्वल टू 2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होता है।
सॉरी 60 डिग्री होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है ना, क्योंकि आपको पता है कि सर जो थीटा है कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 होती है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी 60 डिग्री पर 2। अगर थीटा 60 डिग्री आ चुका है तो आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, जो कि √3/2 का स्क्वायर बनेगा। तो √3/2 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा 3/4। ये जितने भी तमाम क्वेश्चन है सब आपके एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एसएससी के एग्जाम्स में इनको रखा गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और ये रहा, फटाफट से देखेंगे किस तरीके से आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए भाई शानदार, फटाफट से बताएंगे दोस्तों। 1 प्लस में कॉट माइनस कॉसेक और 1 प्लस में टेन प्लस में सेक, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? देखो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो हम वैल्यू पुटिंग पे काम करते हैं, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने के लिए भी हम लोग चीजों को समझते हैं कि सर वैल्यू किस तरीके से पुट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा थीटा को पहली प्रेफरेंस होती है हमारी 0 डिग्री या 90 डिग्री। अगर हम 0 डिग्री या 90 डिग्री डालने में कैपेबल हैं तो हम वो डालते हैं, नहीं तो फिर हम 45 डिग्री वैल्यू दूसरी प्रेफरेंस करते हैं, और लास्ट प्रेफरेंस जो होती है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे जाती है। ठीक है, अब देखो अगर हम 0-90 की बात करते हैं, 0-90 डिग्री नहीं डाल सकते क्योंकि 0-90 डिग्री पर कॉट और टेन जो है 90 डिग्री पर ये इन्फिनिटी, 0 डिग्री पर ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाली कंडीशन तो बननी नहीं चाहिए। तो मैं यूज करूंगा थीटा को 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री थीटा यूज करता हूं तो 45 डिग्री पर आपको दिख रहा है सर कॉट की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक की वैल्यू होती है √2, टेन की वैल्यू 1 और सेक की वैल्यू √2। तो ये हो गया 1 + 1 यानी कि 2 - √2, 2 - √2, और ये जगह 1 + 1 यानी 2 + √2। तो आपको दिख रहा है a + b a - b हो गया, तो a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में प्रेफरेंसेस मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कांस्टेंट नंबर में लेके आना है तो आप एंगल को डाल के चीजों को वहां पर जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं, और कुछ यहां पर मैंने प्रेफरेंसेस आपको दिए हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन मिनिमम हो जाएगी। बस कोई भी ऐसा एंगल ना डालें जिसमें थीटा जो है इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। ठीक है, 6 प्लस में 8 tan थीटा बराबर में सेक, और 8 माइनस में 6 tan इज इक्वल टू के सेक। आपको बताना है के स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोगों की बनती है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से सॉल्व कर लेंगे, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी तो फिर टाइम कहीं ना कहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है सर यहाँ पे भी सेक है और यहाँ पर भी सेक है। ठीक है, यहाँ पर 6 और 8, यहाँ पर 8 और 6 है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करो, और एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चीजों को देख रहे हैं कि कैसे काम करेंगे। फिर दिमाग लगाना, फिर एक्चुअल में कहानी क्या बनती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद क्या है, देखो जैसे कि मुझे दिख रहा है कि सर अगर मैं इस इक्वेशन का स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं और मैं इस इक्वेशन का भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, तो सर स्क्वायरिंग करने पर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, और यहां से 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। बात को समझना मेरी, ठीक है ना। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो यहां से जो 6 का स्क्वायर 36, यहां से 8 का स्क्वायर 64, कॉन्स्टेंट नंबर लिख लिया। अब देखो यहां से 8 का स्क्वायर और यहां पर 6 का स्क्वायर, टेन स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये भी टेन स्क्वायर बनेगा, ये भी टेन स्क्वायर बनेगा, तो प्लस टेन स्क्वायर लिखो, प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखो, और इसका स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर करने पर 6 का स्क्वायर 36। अब आप बोलोगे सर यहां पर समझना कि जो इसका प्लस का 2ab होगा और इसका जो माइनस का 2ab होगा वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि कॉफिशिएंट बिल्कुल दोनों में सेम है, तो इसलिए मैंने उसको प्लस 2ab और माइनस 2ab को लिखा नहीं। दोनों का स्क्वायर करके आपने ऐड किया, इसका स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या बचेगा, सेक इसकी जगह बचेगा 1 और इसकी जगह बचेगा के स्क्वायर। एक लाइन में स्क्वायरिंग बहुत साइड करके आपको ये चीजें मिलेंगी। अब देखो 36 और ये कितना हो गया 100, अगर ये 100 है और ये भी 100 है, ये 100 ये भी 100, तो 100 कॉमन निकाल लिया मैंने।
100 कॉमन निकालने पर सर ये हो गया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस में k स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ 1 प्लस में जो tan स्क्वायर थीटा होता है ये इनडायरेक्टली क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा ही तो होता है भाई। 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, यहां रह गया 100 और इधर हो गया 1 प्लस में k स्क्वायर। ठीक है, तो 1 को इधर लाओगे तो 99 इक्वल टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो k स्क्वायर की वैल्यू 99 आ रही है और क्वेश्चन में k स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो राइट आंसर बनेगा डी। यानी दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अगर मैं ऐड कर देता हूं तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा k स्क्वायर बराबर में 99। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ डबल एंगल वाला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखा है मैंने, साइन 2 थीटा। ठीक है, चलिए किस तरीके से काम करेंगे फटाफट से देखो एक बार। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं सर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 2/5 आ रही है। अब आपको अभी देखो पीछे आपको मैंने एक चीज बताई थी, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 होता है 1 माइनस में 3, 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और इसी तरीके से साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 जो होता है ये भी होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई सबसे पहले तो आपको इन प्रॉपर्टीज का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तब आके काम करेंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 2 हो गया, माइनस में 3 और माइनस में 2 ये हो गया माइनस का 5, माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का 5 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि सर अगर मैं 2 से 2 काट दूं तो यहां से सर साइन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/5 है, तो अगर आप साइन स्क्वायर, साइन को ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर करते हो तो सर ये 1 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बराबर 1/25, यहां लिखा 2 इधर लिखा 5, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह 1/25, तो सर 5 से काटोगे इसको 5 हो जाएगा, तो 2 में से अगर आप 1/5 को माइनस करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 1, 10 में से 1 जाएगा 9/5। तो भैया 9/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि डेसिमल में रखा हुआ है तो आप बोलेंगे 1.8। ठीक है, 1.8 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, समझ में आ गई बात, बोलो क्लियर है कि नहीं, फटाफट से बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही ज्यादा खास और जबरदस्त क्वेश्चन है, दिमाग लगाना तब जाके सही उत्तर तक पहुंचोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है थर्ड सेशन है तो अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलना ही मिलना है, और जैसे जैसे फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आएगा आपका दिमाग अच्छे से खुल जाएगा। ठीक है, आपको आना पड़ेगा, रेगुलर सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, आपकी हमारी कनेक्टिविटी तभी बन पाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। अगर आपको अभी फील हो रहा है कि हाँ यार कमेंट करना चाहिए, कि मतलब कुछ मेहनत करके ही क्लास बनाई गई है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है जी, चलो क्या आंसर होगा बताओ फटाफट से। tan 12 डिग्री की वैल्यू x है, तो cos 66 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी। अब आपको 12 डिग्री और 66 डिग्री को समझना है कि ये कहानी है क्या आखिर। देखो सबसे पहले आपको यहां पर हिंट देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूं, उसके बाद फिर ट्राई करना। ठीक है, जैसे cos 24 डिग्री, cos 66 है, cos 66 है, तो क्या मैं इसको sin 24 डिग्री लिख सकता हूं कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में, बताओ। cos 66 डिग्री को sin 24 डिग्री लिख सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो अब आप बताओ आगे जरा क्या कहानी बनेगी, अब दिमाग लगाओ जरा, बताओ भाई फटाफट से। साइन 24 डिग्री और साइन tan 12 डिग्री, साइन 24 डिग्री tan 12 डिग्री, साइन 24 डिग्री tan 12 डिग्री, 12 डिग्री का डबल 24 होता है। अब आंसर समझ में आ जाना चाहिए, कैसे सर साइन 24, क्या साइन 24 को 2 इंटू 12 लिख सकते हो, आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात है, साइन 2 थीटा है ना दोस्तों,
साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा कॉस थीटा, और साथ में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan² थीटा होता है। तो साइन 2 थीटा के दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, 2 sin थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan² थीटा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 2 tan 12 डिग्री और 1 प्लस में tan² 12 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर हो गया 12 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x²। तो 2x अपॉन में 1 प्लस में x², ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री की फॉर्म में यहां रखा गया था। ठीक है जी, बोलो क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल पर आना पड़ेगा, और सेटिस्फेक्शन लेवल ये होगा कि आप इस क्वेश्चन को देख के ये देखेंगे कि सर 4 की पावर साइन एक्स और 3 की पावर सेक वाई बराबर 11 है। एक ऐसा एंगल मानो एक्स और वाई जो इस 11 को संतुष्ट कर दे, यानी कि 11 को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाई कर दे। तो दोस्तों आपको यहां पर समझ में आना चाहिए सर ये 4 लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है। देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है, 9 और 2 11 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं एक्स एंगल को 30 डिग्री ले लेता हूं और वाई एंगल को मैं लेता हूं 60 डिग्री, तो आप बोलेंगे सर 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, यानी कि आप ये बोलेंगे सर 4 की पावर ये 1/2 यानी कि रूट आ गया, और 3 60 डिग्री की वैल्यू ये 2 होती है, तो रूट का मतलब ये बनेगा 2 और ये बनेगा 9, तो 9 और 2 11 बन रहा है। मतलब x की वैल्यू 30 डिग्री और y की वैल्यू 60 डिग्री रखने पर इक्वेशन संतुष्ट हो जा रही है, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। और यही इस क्वेश्चन का तोड़ है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, एग्जामिनर ने करा ही उस तरीके से सेट है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल 5, सर यहाँ 16 का रूट लगा दो, माइनस में 2 इंटू में 3 की पावर कर दो 2, क्योंकि आपको पता ही लग गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो सर 16 यानी 4 पंजे 20 माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, तो भाई सही आंसर क्या बनेगा 2, 2 होना चाहिए ऑप्शन में, ये राजी बिल्कुल सी होना चाहिए, क्या होगा ही होगा, है ना। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को लग रहा होगा कि दमदार क्वेश्चन जो स्टार्ट हो चुके हैं, ये कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये भी खतरनाक बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन सेट था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया लेवल पे सेट था, ये भी क्वेश्चन बढ़िया लेवल पे सेट था, और ये तो आपने देख ही लिया। आगे देखते हैं अगला सेटम सेट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या आंसर होगा दोस्तों, फटाफट से देखिएगा। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर में 99 है, और एक साइन की फॉर्म में पूरा का पूरा फंक्शन अरेंज किया गया है। ठीक है, बताओ कैसे रहेगा जी आंसर इसका। देखो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो सर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन की फॉर्म में है, तो यहां पर आपने लिखा साइन थीटा, कॉसेक की जगह 1/sin इक्वल टू 99। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो सर ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय साइन इक्वल टू 99, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस 1, साइन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 99 ऑफ साइन। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर अगर हम कुछ चीजों को मैच करने की कोशिश करें तो सर साइन इधर भी है, यहां पर 2 इधर भी है और 2 यहां पर भी है, तो ऊपर हो गया 100, 100 साइन थीटा, ऐसे लिख रहे हैं साइन थीटा को। यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो सर साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखते हुए, और ये हो जाएगा 102 साइन। ठीक है, तो ये हो गया 100 साइन। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस 1 कितना है, साइन स्क्वायर प्लस 1 99 साइन है। अगर आप इसकी जगह अगर आप इसकी जगह
99 ऑफ साइन लिखते हैं तो सर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 198, ठीक है ना। 198 साइन प्लस ये नीचे था 102 साइन, ठीक है। तो कितना बन गया आपके पास, ऊपर हो गया 100 साइन थीटा, नीचे हो गया जी 100 200 300, यानी कि 300 साइन, ठीक है। कितना हो गया, 300 हो गया ना है भाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 1/3, 1/3 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 1/3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये देखो बेसिकली अगर मैं बताऊं ना, इसका बैकग्राउंड एलजेब्रा भी है। ऐसा क्वेश्चन एलजेब्रा की फॉर्म में भी आता है। x प्लस 1/x की वैल्यू समथिंग दी गई होगी आपको, 100 प्लस 100x 2x² प्लस में 102x प्लस में 2, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई यूज ही नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस, मतलब साइन लिखते हुए ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हम आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फटाफट से देखो जरा एक बार ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाएगा अगर क्वेश्चन इतनी बड़ी पावर में पूछा जा रहा है। पावर 5, ठीक है, पावर 5। देखो या तो अलजेब्रा की तरीके से पावर 5 बनाना सीखो, जो कि बड़ी खतरनाक तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें वैल्यू पुटिंग का सहारा लेते हैं तो थीटा को 45 डिग्री रख दो। अगर आप थीटा को 45 डिग्री रखते हो तो 45 डिग्री रखने पर सर ये 1 प्लस में 1, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 2। आर की वैल्यू कितनी आती है 2, ठीक है। यहां से आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर 45 डिग्री यहां रखोगे तो सर ये भी 1 की पावर 5 और ये भी 1 की पावर 5। जो आपको आंसर निकालना है तो यहां पर आंसर 2 आना चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आर की वैल्यू ऐसी, आर की 2 वैल्यू उस इक्वेशन में रखनी है, आर की 2 वैल्यू उस इक्वेशन में रखनी है जो आपको 2 बना के दे। तो सबसे पहले किसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये प्लस प्लस है, सारा प्लस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब अगर आप पहली इक्वेशन को छोड़ते हो, 2 की, देखो आर की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 5 है, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 40, प्लस यहां रखोगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। 32 और 10 42, और 42 में से 40 माइनस करेंगे भाई यही 2 आ गया। मतलब एकदम बिल्कुल माता रानी की कृपा बहुत बढ़िया चल रही है। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। अगर मान लो गलती से ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं करता, फिर आपको ऑप्शन नंबर नीचे जो है वो थर्ड या फोर्थ में काम करना पड़ता, लेकिन पहला ही ऑप्शन जो है वो जो है जिंदाबाद है, शानदार है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां से आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू पुटिंग का सहारा लेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और रख दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री का एक और शानदार और जानदार क्वेश्चन है। फटाफट से बताओ जरा क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों, चलो बताइएगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फंक्शन दिया हुआ है 1 प्लस में टेन थीटा, 1 माइनस में टेन थीटा, प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस में टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है जी। बताओ जरा क्या आंसर होगा इसका। देखो यहां पर मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, या तो आप सबसे पहले थीटा को 0 डिग्री या 90 डिग्री रखो। अगर आप 0 डिग्री या 90 डिग्री रख पाते तो सबसे मिनिमम कैलकुलेशन आपको यही मिलेगी। देखो 90 डिग्री तो नहीं रखेंगे नहीं, क्योंकि 90 डिग्री पर टेन इन्फिनिटी होता है, और अगर 90 डिग्री रखेंगे तो इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से ऐड करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए 90 डिग्री का यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता हूं तो 0 डिग्री का इस्तेमाल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री पर ये 0 होता है, ठीक है, और 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू 1 होती है। तो ये 2 इंटू 1 यानी कि 2 माइनस 1, ठीक है। 1 अपॉन 1 1, और ये 1 अपॉन 1 यानी कि ये भी 1, ठीक है। तो ये 1 प्लस में 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस में 1 यानी कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो थीटा को लेट करना है, ये कब होता है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, आप चीजों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो जरा, आज के सेशन में मतलब धमाकेदार मैंने क्वेश्चन रखे हैं, और अगली क्लास में आने से पहले पहले वाली क्लासेस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ताकि आप अपकमिंग
क्वेश्चंस को बिल्कुल बेटर तरीके से समझ पाएं और परफॉर्मेंस आपकी टॉप रहे। ठीक है जी, क्वेश्चन देखो क्या होना चाहिए। चलिए फटाफट जो जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, तो उसको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और हमारे लिए भी आपको फीडबैक देना है क्लास कंप्लीट करने के बाद, कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास कैसी लग रही है। ठीक है जी, देखो जरा क्वेश्चन, 2 sin पाई एक्स बाई टू इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/x², और एक बहुत ही भरकम सा ये जो है कंटेंट यहां पर डाला गया है। ठीक है, पढ़ लो इसको और एक बार ट्राई करो जरा आंसर क्या होना चाहिए। चलो दोस्तों, है ना। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर 2 sin x पाई बाई 2x, तो अगर मैं बोलता हूं सर x को देखो जीरो तो रखोगे नहीं, जीरो को तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो सर यहां पर हो जाता है 2 sin पाई बाई 2 बचेगा यहां पर, और यहां पर भी 1, और ये भी 1² अपॉन में 1। तो सर ये अगर आप देखोगे सर ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 से 2 कटेगा, तो आपको दिख रहा है सर साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 बिल्कुल होता है ना भाई, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 ही तो होती है। मतलब जो x की वैल्यू 1 है वो मेरी क्या हो रही है, बिल्कुल वेरीफाई हो रही है, यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर पाई बाई 2 आ रहा है और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 ही होती है। अब आपको देखना सर अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि तो 0 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर 1 रखोगे तो सर साइन की देखो 0 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 0 की पावर कुछ भी हो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर रखा आपने साइन पाई बाई 2, तो 0 की पावर 1 है क्योंकि x की वैल्यू 1 है, यहाँ भी x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जो होता है वो 0 डिग्री जीरो होता है मतलब, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0, देखो 0 की पावर कुछ भी हो तो 0 होता है, लेकिन किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना तो वो 1 होता है। तो यार ये तो 0 हो गया और ये 1 दे रहा है, तो राइट आंसर 1 होगा इसका। ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया आई थिंक, रिपीट हो रहा है, ये देखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था सेम, कॉस की पावर 6 और साइन की पावर 6, वही 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, रिपीट हो गया होगा। ये देखिए जरा क्या आंसर होगा जी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, देखो कॉट के साथ कॉस ऐड हो रहा है और कॉट के साथ ही कॉस माइनस हो रहा है। ठीक है, ऊपर के साथ 1 ऐड हो रहा है और नीचे 1 माइनस में के है। अब आपको यहां पर समझना यहां पर क्या है कि सर अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे आपको यहां पर बोल रहा है कि सर कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे वही चीज सेम कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, तो नीचे है 1 माइनस में के, तो के प्लस 1 को मैं 1 प्लस में के लिख सकता हूं। बताओ भाई, के प्लस 1 बोलो या 1 प्लस के बोलो एक ही बात है। हालांकि ये चीज वहीं एनालाइज करनी थी, लेकिन मैंने आपको लिख दिया ताकि क्लियरिटी आपको मिले। भाई एक कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल की कहानी कुछ होती है, यानी कि जो वैल्यू सर ऐड होती है, जैसे मान लो ए में जो वैल्यू ऐड हो रही है वही वैल्यू ए में माइनस हो रही है, तो CND रूल का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो यहां पर भी मुझे दिख रहा है सर कॉट में कॉस ऐड हो रहा है और कॉट में ही कॉस माइनस हो रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस में के और 1 माइनस में के, तो ये 1/k हो जाएगा। भाई कॉट का मतलब जो होता है सर, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या था कॉस थीटा 1/k। आप बोलेंगे सर कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन की वैल्यू कितनी आ गई के, तो के की वैल्यू जो है वही पूछी गई है ना क्वेश्चन में, तो भाई के की वैल्यू क्या बनेगी साइन थीटा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साइन थीटा जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन द इक्वल टू, है ना, के की वैल्यू पूछी गई है इसमें। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की तो वैल्यू पूछेगा और तो कुछ है नहीं इसमें, तो के की वैल्यू क्या रहेगी साइन थीटा। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा कनेक्टिविटी देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो है
रेगुलर इन तीनों क्लासेस को देख के आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो कैसे उसको उड़ाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि बीच बीच में चेकिंग भी की जाएगी और आपको ये एनालाइज कराया जाएगा कि अगर आप रेगुलर अटेंड करोगे तो चीज़ों को पहचान पाओगे। एग्जाम में भी यही चीज़ें फॉलो होती हैं फिर। ठीक है ना, चलो बताओ भाई क्या बनेगी कहानी इसकी। tan थीटा इक्वल टू 4/3, 9 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, 27 कॉस थीटा माइनस 20 साइन थीटा। डिग्री सभी की सेम दिख रही है। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। अगर tan की वैल्यू 4/3 है तो सर tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 4/3। तो सर साइन की वैल्यू को 4 यूनिट डाल सकते हो और कॉस की जगह 3 यूनिट डाल सकते हो। तो साइन की जगह जब 4 डालेंगे, कॉस की जगह 3 डालेंगे, कॉस की जगह 3 डालेंगे और साइन की जगह 4 डालेंगे। आगे पीछे लिख दिया इसने ऊपर। 9 गुना 4 कितना हो गया 36, प्लस 12 गुना 3 कितना हो गया 36, नीचे 27 गुना में 3 कितना हो गया 81 और 20 गुना में 4 कितना हो गया 80। ठीक है जी, तो 36 36 72, 80 में 81 माइनस 80 का डिफरेंस तो एक ही है। 72 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है ना, ऑल राइट, सभी को समझ में आ गया। अभी 2-3 क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे देता हूं। ठीक है, जितने भी लर्नर्स लाइव हमारी क्लास में अभी देख रहे हैं, ठीक है, अभी अनअकैडमी पर भाई एक स्पेशल आज की डेट में लास्ट डेट है आज, ये 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप हमारी स्पेशल क्लासेस में प्लस क्लासेस के अंदर आना चाहते हैं अनअकैडमी की कोर्सेज में, तो 36499 में आप लोगों को 12 महीने के साथ साथ आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी कि 2 साल तक की वैलिडिटी, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सभी एजुकेटर की क्लासेस जो है वो अनलॉक हो जाएंगी आप लोगों के लिए। और अगर आप लेना चाहते हैं 24 महीने का सब्सक्रिप्शन तो 12 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 3 साल तक के लिए कहानी हो जाएगी। आप भी यूज करें और आपके छोटे भाई बहन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन 1-1.5 साल के अंदर हो ही जाना है अगर आप मेहनत करेंगे हमारे साथ। रविंदर सर कोड का यूज करेंगे आप लोग, 50% का डिस्काउंट आपको अभी चल रहा है। ठीक है, ये मेरे कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं। एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, के लिए भी आप लोग रविंदर सर से पढ़ेंगे, यानी कि हमसे और बाकी सारे एजुकेटर हैं। डिस्काउंट कोड आपका ये 50% चल ही रहा है। और सीजीएल भी आपका विजय पथ, जो हमने आपको विजय की तरफ ले जाने का सपना दिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, उसमें भी मैथ्स का सेक्शन जो है हम ही कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था अभी। ठीक है, बाकी आप लोगों को मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और कराता हूँ, ठीक है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत तेजी से बताएंगे। चलो भाई जल्दी से बताइएगा, क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए। कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 179 डिग्री। बिल्कुल एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज को सॉल्व करना दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन बीच में एक चीज, कहानी क्या है, कहानी ये है कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 5 डिग्री है, बीच में आपके पास कॉस 90 डिग्री भी आएगा। और जब बीच में कॉस 90 डिग्री आएगा तो भाई कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। और किसी भी पूरे मल्टीप्लीकेशन में अगर एक बार 0 मल्टीप्लाई हो गया तो स्वयं वो खुद भी 0 बन जाएगा। ठीक है ना, तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और आपके सामने हल्का क्वेश्चन रख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं क्यों रख रहा हूं, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको हर एक चीज को समझना पड़ेगा कि हाँ जो टेक्निक है वो किस तरीके से यूज हो रही है। तो आप देखेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री है, क्या कहानी बनेगी इसमें। तो 1 2 3 अप टू 89। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे सर tan 1 डिग्री और 89 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री है, और tan चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है tan में। तो tan 1 डिग्री को कॉट 89 लिख सकते हो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो tan से कॉट कटेगा, यानी कि 1 डिग्री और 89 डिग्री कटेगा। इस तरीके से ये 2 डिग्री लिखा है तो इससे पहले 88 डिग्री वाला कंसेप्ट होगा तो वो भी कटेगा। तो हर एक वो वैल्यू कटेगी जिसका सम 90 है। लेकिन 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 एक बात बीच में समझ में आनी चाहिए कि सर जहां पर सम 90 डिग्री बन रहा है वो तो कट रहा है, लेकिन tan 45 डिग्री 2 बार थोड़ी ना होगा, 45 डिग्री तो एक ही बार आएगा। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि सर 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ना। आइए, और यहां पर आपको जो है इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो आज मैं एक काम कर रहा हूं कि इस क्लास के अंदर, क्योंकि पार्ट नंबर 4 आएगा, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ना कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए आज मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं, जिससे कि मुझे आइडिया लगेगा कितने बच्चे सीरियसली एंड तक क्लास में जुड़े रहते हैं।
ठीक है। और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। अगली क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी, पार्ट नंबर 4 जब आएगा, तो पार्ट नंबर 4 की शुरुआत इसी क्वेश्चन से होगी, ताकि आपका और हमारा जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो इसी तरीके से बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को आज का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 3 का सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नए क्वेश्चंस को आप लोगों को कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। बाकी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले शेयर की थी, 50% डिस्काउंट, साथ में फ्री एक्सटेंशन आज की डेट तक ही है। आज 12 बजे से पहले पहले आप इसको कर सकते हैं। 3644 में 2 साल, 4373 में 3 साल का। ठीक है, रविंदर सर कोड का यूज करेंगे, सारी क्लासेस आपकी अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, और ये CHSL बैच है और ये आपका CGL बैच है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें मेरी सारी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस प्लस क्लासेस की इंफॉर्मेशंस जो भी आपको मिलती हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।